नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आपको कक्षा छठी में हिंदी द्वितीय के अंदर शब्द भंडार पढ़ाने जा रही हूँ। शब्द भंडार में हम पर्यायवाची, अनेकार्थक, विलोम शब्द, एकार्थक, समरूपी भिन्नार्थक आदि को रखते हैं। तो आइए हम देखते हैं हमारे पर्यायवाची शब्द। इससे पहले के जो पर्यायवाची है वो हमने अपने मिड टर्म तक के सिलेबस में कंप्लीट कर लिए हैं। अब आइए देखते हैं आगे के पर्यायवाची शब्द। मित्र, सहचर, सखा, मीत, साथी। लक्ष्मी, श्री, रमा, विष्णुप्रिया, कमलासना। वसंत, मधुमास, मधु ऋतु, ऋतुराज, कुसुमाकर, ऋतुपति। समुद्र, सागर, सिंधु, जलधि, जलनिधि, वारिश। सरस्वती, गिरा, वाणी, शारदा, हंसवाहिनी। सांप, सर्प, भुजंग, व्याल, नाग, विषधर। सिंह, शेर, वनराज, मृगेंद्र, नाहर। सुंदर, सुहावना, मनोहर, मनोरम, चारु, रुचिर। स्त्री, नारी, महिला, ललना। हवा, पवन, वायु, अनिल, समीर, मारुत। हाथी, गज, करी, मतंग। हिरण, मृग, कुरंग। ये थे हमारे पर्यायवाची। अब आगे देखते हैं विलोम शब्द। चल, अचल, जय, पराजय, धनी, निर्धन, धर्म, अधर्म, निंदा, स्तुति, निराकार, साकार, पंडित, मूर्ख, परतंत्र, स्वतंत्र, प्राचीन, नवीन, पाप, पुण्य, बाहर, भीतर, मानव, दानव, यश, अपयश, लाभ, हानि, लोक, परलोक, विजय, पराजय, विष, अमृत। नेक्स्ट देखिए, सुपुत्र, कुपुत्र, सौभाग्य, दुर्भाग्य, स्वर्ग, नर्क, हर्ष, शोक। नेक्स्ट देखिए, अब पढ़ते हैं हम अनेकार्थक शब्द। गुरु, बड़ा, श्रेष्ठ, शिक्षक। दल, पत्ता, सेना, समूह। निशाचर, राक्षस, उल्लू, रात को घूमने वाला। फल, खाने के फल जैसे संतरा, परिणाम, धार। मत, न, राय, वोट। श्री, शोभा, लक्ष्मी। सूर, देवता, स्वर। हरि, विष्णु, सिंह, घोड़ा। हल, खेत जोतने का यंत्र। उत्तर, हार, फूलों की माला और हारना। तो इस प्रकार ये हमारे अनेकार्थक कंप्लीट होते हैं। आगे देखिए, अनेक के लिए एक शब्द। आकाश, आज्ञा का पालन करने वाला, आज्ञाकारी। अपनी ही हत्या करना, आत्महत्या। ईश्वर को मानने वाला, आस्तिक। काम से जी चुराने वाला, कामचोर। जो किए गए उपकार को न माने, कृतघ्न। जो किए गए उपकार को माने, कृतज्ञ। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। जिससे घृणा की जाए, घृणित। जल में रहने वाला, जलचर। देखने वाला, दर्शक। जिसका आचरण बुरा हो, दुराचारी। जो दूर की सोचता हो, दूरदर्शी। ईश्वर को न मानने वाला, नास्तिक। जिसमें दया न हो, निर्दयी। जिसमें बल न हो, निर्बल। महीने में एक बार होने वाला, मासिक। जिसका बहुत अधिक मूल्य हो, बहुमूल्य। राजनीति का ज्ञान रखने वाला, राजनीतिज्ञ। जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर। शहर में रहने वाला,
शहरी, सुनने वाला, श्रोता, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। अब हम पढ़ते हैं समरूपी भिन्नार्थक। उपयुक्त, ठीक, उपर्युक्त, ऊपर कहा गया, उपेक्षा, अनदेखा करना, अपेक्षा, उम्मीद या तुलना में, कपट, धोखा, कपाट, दरवाजा, कृपण, कंजूस, कृपाण, तलवार, कुल, परिवार, कूल, किनारा, झूठ, खाकर छोड़ा हुआ खाना, झूठ, असत्य, दिन, दिवस, दीन, गरीब, निधन, मृत्यु, निर्धन, गरीब, नियत, तय, नियत यानी भावना, पवन, हवा, पावन, पवित्र, प्रमाण, सबूत, प्रणाम, नमस्ते, प्रसाद, फल, प्रासाद, महल, बात, बातचीत, वात, हवा, शर, बाण, सर, तालाब, सामान, वस्तुएं, सम्मान, मान, हंस, एक पक्षी, और हंस, हंसना। ये थे हमारे समरूपी भिन्नार्थक। अब आगे देखिए, हम देखते हैं हमारे एकार्थक शब्द कौन कौन से हैं। अब देखिए एकार्थक शब्द। अभिमान। अभिमान का अर्थ होता है अपनी अच्छाई पर गर्व करना, और अहंकार होता है स्वयं को बड़ा मानना। चाहे अपने अंदर दोष भी हो फिर भी अपन बड़ा मानते हैं स्वयं को, तो वो तो होता है अहंकार। और अभिमान क्या होता है कि अपने को अपनी अच्छाई पर, कोई अपने अंदर अच्छाई है उस पर अपने को गर्व होता है, उसको बोलते हैं अभिमान। उपयोग, किसी वस्तु को काम में लाना, और उपभोग यानी खाना। पत्नी, किसी की विवाहिता स्त्री, और स्त्री कोई भी स्त्री। स्त्री का मतलब स्त्री जाति, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे वो बूढ़ी हो, चाहे वो विधवा हो, वो स्त्री ही मानी जाएगी। और पत्नी होती है वो किसी की विवाहिता स्त्री होती है। नर, नर का अर्थ होता है पुरुष, और आदमी का अर्थ होता है मनुष्य। आवश्यक, जरूरी, अनिवार्य, जिसके बिना काम ही न चल सके। आवश्यक यानी जरूरी, ये चीज की मुझे जरूरत है, वो तो हो गई आवश्यक। और अनिवार्य यानी जिस चीज के बिना आपकी कोई काम ही न चल पाए। अस्त्र, फेंक कर चलाने वाला हथियार, जैसे कि भाला। शस्त्र, हाथ में पकड़कर चलाने वाला हथियार, जैसे कि तलवार। तो इस प्रकार हमारे शब्द भंडार कंप्लीट होते हैं। सभी बच्चों के पास पीडीएफ आ जाएगी। आप इस पीडीएफ के माध्यम से सभी अपने पाठ्य अभ्यास पुस्तिका में शब्द भंडार को करिए। धन्यवाद।